नमस्कार। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सुबह की पहली किरण, दक्षिण में हिंद महासागर की लहरें, पश्चिम में कच्छ का सफेद रेगिस्तान और पूरब में सुंदरबन के रहस्यमयी जंगल। हमारा भारत, हमारी धरती कितनी खूबसूरत है। लेकिन जब हम अखबार या टीवी देखते हैं तो जमीन धंसने या धरती में दरारें पड्डी रेंगने की खबरें डराती हैं। क्या सच में हमारी धरती फट रही है? आज हम विज्ञान की मदद से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। डरेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे। हम जानेंगे कि धरती अंदर से कैसी है, ये दरारें क्यों बनती हैं, और क्या ये कोई नई बात है या हजारों सालों से चल रही प्रक्रिया। ज्ञान ही डर को मिटाता है। तो चलिए इस ज्ञान के सफर पर और जानते हैं कि क्या धरती सच में फट रही है। याद रखिए, पृथ्वी एक जिंदा ग्रह है। इसके अंदर हर पल कुछ न कुछ चलता रहता है, जैसे हमारे शरीर में दिल धड़कता है। आज हम इस रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि अगली बार ऐसी कोई खबर सुने तो डर नहीं, जानकारी हो। धरती की बनावट को समझें। इसे एक सेब की तरह सोचिए। ऊपर पतला छिलका, क्रस्ट, बीच में गूदा, मैंटल, और अंदर बीज, कोर। क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं, बहुत पतली है, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 70 किलोमीटर मोटी। मैंटल, सेब के गूदे की तरह पिघली चट्टानों से बना है, जो धीरे धीरे बहती रहती है और क्रस्ट को प्रभावित करती है। कोर, सबसे अंदर लोहे निकल से बना है, बहुत गर्म, जिसमें बाहरी हिस्सा तरल और भीतरी हिस्सा ठोस है। असली खेल क्रस्ट में है। यह एक साबुत टुकड़ा नहीं, बल्कि कई बड़े टुकड़ों न टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेट्स नीचे के गर्म मैंटल पर तैरती हैं, यानी लगातार खिसकती रहती हैं। अब असली कहानी शुरू होती है। धरती की सतह पर दरारें और हलचल इन्हीं प्लेट्स की वजह से होती है। धरती की ऊपरी परत टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। भारत भी एक प्लेट पर है, जिसे इंडियन प्लेट कहते हैं। कल्पना कीजिए, पानी में लकड़ी के टुकड़े तैर रहे हैं। अगर पानी हिलेगा तो टुकड़े भी हिलेंगे, टकराएंगे, दूर जाएंगे या रगदिएच खाएंगे। नीचे मैंटल की हलचल से ये प्लेट्स हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसकती हैं। जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हिमालय बना और आज भी ऊंचा हो रहा है। जब प्लेट्स दूर जाती हैं तो दरारें बनती हैं और नीचे से लावा आकर नई जमीन बनाता है, अक्सर समुद्र के नीचे। साथ साथ रग दहाड़ने से तनाव बनता है, जो अचानक छूटे तो भूकंप आता है। गुजरात, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत संवेदनशील हैं। ये दरारें और भूकंप धरती के फटने का संकेत नहीं, बल्कि उसकी जिंदा और बदलती प्रकृति का हिस्सा है। तो क्या धरती सच में फट रही है? सीधा जवाब नहीं, लेकिन हां, महाद्वीप धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं और कुछ जगहों पर नई दरारें बन रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, जहां अफ्रीकी प्लेट दो हिस्सों में बंट रही है, सोमाली और न्यूबियन प्लेट। इन प्लेट्स के दूर जाने से जमीन पर बड़ी दरारें बनती हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों साल बाद यहां नया महासागर बन सकता है। लेकिन यह बदलाव बहुत धीमा है। हर साल सिर्फ कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर जैसे नाखून बढ़ते हैं। इसलिए धरती फट रही है कहना सनसनी है। असल में यह प्लेट्स की धीमी प्राकृतिक हलचल है। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों में होती है। हमारी जिंदगी में इसका बड़ा असर नहीं दिखता। हमें डरने की नहीं, प्रकृति की इस अद्भुत शक्ति को समझने की जरूरत है। धरती की हलचल पर वैज्ञानिक लगातार नजर रखते हैं। वे धरती के डॉक्टर हैं। जीपीएस रिसीवर जमीन के छोटे छोटे बदलाव भी माप सकते हैं। प्लेट्स किस दिशा में कितनी तेजी से खिसक रही हैं, इसका पता चलता है। सैटेलाइट्स जैसे आईएसआरओ के उपग्रह धरती की तस्वीरें लेकर सतह के बदलावों की निगरानी करते हैं। इंसार तकनीक से जमीन धंसने या उभरने का पता चलता है। भूकंप की निगरानी के लिए सिस्मोमीटर लगाए गए हैं। ये धरती की हल्की कंपन भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही भूकंप आता है, वैज्ञानिक उसकी तीव्रता, गहराई और केंद्र का पता लगाते हैं। भले ही हम भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन निगरानी से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और तैयारी संभव है। विज्ञान की बदौलत हम खतरे को समझ सकते हैं और समय रहते सतर्क हो सकते हैं।
क्या इंसानी गतिविधियां इन समस्याओं को बढ़ा सकती हैं? हाँ, हम जमीन की सतह को कमजोर कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में बिना सोचे समझे निर्माण, ढलानों को काटना, भारी बोझ, ये सब जमीन को अस्थिर बनाते हैं। जमीन के नीचे से ज्यादा पानी निकालना भी खतरा बढ़ाता है। मिट्टी के बीच की जगह खाली हो जाती है, जिससे जमीन धंस सकती है। खनन से जमीन खोखली हो जाती है। झरिया, रानीगंज जैसे क्षेत्रों में दरारें और धंसाव आम है। विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी है। निर्माण से पहले भूवैज्ञानिक अध्ययन, पानी का सही इस्तेमाल और जल स्तर बनाए रखना चाहिए। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तभी आपदाओं से बच सकते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ी आपदा बन सकती हैं। समझदारी से काम लें। अब भविष्य की ओर देखें। क्या धरती का नक्शा हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं। करोड़ों साल बाद अफ्रीका यूरेशिया टकराएंगे, भूमध्य सागर बंद होगा, नई पर्वत श्रृंखला बनेगी। ऑस्ट्रेलिया एशिया से जुड़ सकता है। अटलांटिक महासागर चौथा, प्रशांत महासागर सिकुड़ता जाएगा। ये बदलाव बहुत धीमे हैं। 25 करोड़ साल बाद शायद सारे महाद्वीप फिर एक साथ जुड़ कर सुपर कॉन्टिनेंट बना लें, जैसे कभी पैंजिया था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका से चीन तक जमीन के रास्ते जा सके। मकसद डराना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। धरती हमेशा बदलती रही है। ये बदलाव इंसानी जीवन के पैमाने से बहुत बड़े हैं। हमें भविष्य की चिंता नहीं, आज के पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है। नतीजा क्या है? दरारें, भूकंप, जमीन का खिसकना, ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स की धीमी गति का नतीजा है। कोई आसमानी आफत नहीं। डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। ज्ञान ही डर को मिटाता है। जब हम समझते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं, तो घबराने के बजाय सुरक्षित रहने के उपाय कर सकते हैं। भूकंपरोधी घर, निर्माण के नियम, वैज्ञानिक चेतावनी। अगली बार सोशल मीडिया पर डरावनी तस्वीरें देखें तो सोचें, यह प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। अफवाहें डर फैलाती हैं, ज्ञान सही रास्ता दिखाता है। प्रकृति के आगे हम छोटे हैं। हम भूकंप रोक नहीं सकते, लेकिन तैयारी कर सकते हैं। समझदारी है कि प्रकृति के नियमों को जानें, उनका सम्मान करें और अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालें। यह सवाल सिर्फ जानने का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। धरती हमारा घर है, हमें इसका ख्याल रखना है। प्राकृतिक आपदाएं नहीं रोक सकते, लेकिन इंसानी गलतियां रोक सकते हैं। धरती को कमजोर होने से बचाना है। छोटे छोटे कदम, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक और प्रदूषण कम करें। मिट्टी को मजबूत और धरती को स्वस्थ बनाते हैं। सरकारों और नीतियों को भी पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करें। निर्माण के सख्त नियम, खनन की निगरानी। जब नागरिक जागरूक होंगे, सरकारें भी सही दिशा में काम करेंगी। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए संकल्प लें, डरेंगे नहीं, समझेंगे, अफवाहें नहीं, ज्ञान फैलाएंगे और धरती की रक्षा करेंगे। जब हम धरती को बचाते हैं, तो असल में अपने भविष्य को बचाते हैं। यही हमारा धर्म है। शुभ रात्रि।